मैं जरा एडिटिंग नहीं कर पाया इसलिए सॉरी, पर क्या करूं, आप तक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी, इसलिए जरा फैंसी एडिटिंग नहीं कर सका। वीडियो को पूरा देखना। यह कैंडीज और स्टैम्प्स देखकर आपको क्या लगता है? बच्चों की, खेलने की या फिर खाने की चीज है? राइट, रॉन्ग। ये छोटे 9 से 10 साल के बच्चों को ड्रग एडिक्ट बनाने का जरिया है। केरला इस समय एक ड्रग संकट का सामना कर रहा है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। यह राज्य, जिसे पहले ई के हिसाब से खूबसूरत स्टेट कहा जाता था, अब एक अंधेरे पहचान की ओर बढ़ रहा है। 2024 में केरला ने पंजाब की तुलना में 3 गुना अधिक एनडीपीएस मामले दर्ज किए हैं। विश्वास करें या नहीं, लेकिन सच यही है। स्कूलों और कॉलेज के बाहर कुछ ऐसी छोटी दुकानें हैं जिन्हें थाटू का दास कहा जाता है, जहां बच्चे चॉकलेट, स्टैम्प्स और बिस्किट्स जैसी दिखने वाली वस्तुएं खरीदते हैं, जो असल में मेथा, एलएसडी, एमडीएमए जैसे खतरनाक ड्रग्स से भरी होती हैं। पिछले साल पंजाब के ड्रग संकट जहां हालत इतनी खराब थी कि लोग ज़ॉम्बी की तरह सड़क पर पड़े रहते थे, लेकिन केरला का मामला उससे भी गंभीर है। ये अब एक राष्ट्रीय आपातकाल बन चुका है। 9 साल का बच्चा ड्रग ओवरडोज से मर जाता है। 14-15 साल के नौजवान ड्रग सप्लाई करते हैं। यह सब अब केरला में हो रहा है। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक 2025 की शुरुआत में दर्ज 63 हत्या मामलों में से आधे से ज्यादा ड्रग से जुड़े थे। केरला की युवा पीढ़ी खतरे में है। माता पिता और स्कूल डरे हुए हैं। ड्रग टेस्टिंग का दबाव बढ़ गया है। स्थानीय फार्मेसियों में ड्रग एडिक्शन किट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। सरकार ने ऑपरेशन डी हंट शुरू किया है, जिससे लगभग 9,000 गिरफ्तारियां हुई हैं और 8,600 मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। ड्रग स्रोत कहां है? स्कूल के बच्चों तक कैसे पहुंच रहे हैं? और आखिर किस वजह से छोटे बच्चे ड्रग सप्लाई का हिस्सा बने हैं? ड्रग पेडलर्स बच्चे को कहते हैं यह दवा ध्यान बढ़ाती है, या फिर मुफ्त में ड्रग कंटेनर देते हैं, जिससे बच्चे इसकी आदत लगा लेते हैं। लड़कियों के मामले में अक्सर उनका बॉयफ्रेंड ही उन्हें इस दलदल में खींच लाता है। ड्रग सप्लाई चेन नेटवर्क बेहद जटिल है। अफगानिस्तान के खेतों से शुरू होकर ईरान, पाकिस्तान के माध्यम से गुजरात और फिर केरला तक ड्रग्स पहुंच रहे हैं। ये ड्रग्स तिहद्दहों तरीकों से छुपाए जाते हैं, जैसे पैकेज पर कोडवर्ड्स लगाना ताकि जांच एजेंसियां चूक जाएं। स्थानीय स्तर पर ये ड्रग्स छोटे गोदामों और सेफ हाउस में जमा होकर सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर होते हैं और बाद में तेजी से डिलीवरी होती है। डिलीवरी एजेंट युवा होते हैं जो नकली नंबर प्लेट्स वाली मोटरसाइकिलों में घूमते हैं ताकि पुलिस को शक न हो। इस आपदा से बचने का एकमात्र रास्ता है जागरूकता और सतर्कता। बेहद जरूरी है कि माता पिता बच्चों की आदतों पर नजर रखें, उनके दोस्तों और व्यवहार में आने वाले बदलावों को समझें। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप नीचे दिए गए लक्षणों में से कोई भी देखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नशा उतरने के बाद अचानक डिप्रेशन और बेचैनी महसूस होना, पहले पसंदीदा कामों में दिलचस्पी खत्म होना, दैनिक गतिविधियों में ध्यान लगाने में मुश्किल, चेहरे पर डलनेस, गहरे काले घेरे आना और व्यवहार में बदलाव, बीमारी ठीक होने के बाद भी दवाइयों का लगातार सेवन करना। अधिकतर माता पिता को पता तब चलता है जब समस्या काफी गंभीर हो चुकी होती है। इसलिए खुलकर बात करना, समझना और बच्चों का साथ देना बेहद महत्वपूर्ण है। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह संदेश हर घर तक पहुंच सके। हमारी पीढ़ी बचाई जा सकती है अगर हम समय रहते जागरूक और सतर्क रहें। अगले वीडियो में हम किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक